अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन शब बारात थी और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूजी का हलवा। ज़्यादा तो नहीं बना रही मैं, बस थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बांटने का तो इतना रवाज नहीं है, तो फिर बस मैंने थोड़ा सा ही बनाया है। 2 प्लेट्स बना रही हूँ ताकि एक प्लेट जो है वो मैं हमसायों में दे दूँगी और एक प्लेट हम खुद खा लेंगे। तो इस तरह बस थोड़ा सा पाकिस्तान वाला माहौल बन जाएगा और खुशी होती है जब इस तरह कोई ऐसा ख़ास दिन होता है। तो हमारे घर भी ऐसे, जैसे हम कहें कि हमारे घर कुछ बना था मीठा या कोई भी चीज़ बना लें तो बहुत खुशी होती है, दिल को एक तसल्ली होती है कि हमने भी ना अपना हिस्सा डाला है इसमें। तो मतलब हमने इस दिन को मनाया है और कुछ ना कुछ किया है, तो वो जो है खुशी सी होती है कि कुछ पकाया हमने, तो इसलिए मैं बस बना रही हूँ। और बस वही मैं सूजी अब भून रही हूँ। शब बारात का वैसे तो सबको ही पता है, लेकिन चलो आज जो शब बारात का जो दिन है तो चलो आज इसी पे बात कर लेते हैं। शब का मतलब जैसा कि है रात, और बारात का मतलब आज़ादी का ताल्लुकी और बरियत के हैं। तो इस रात को अल्लाह ताला बहुत से लोगों को, मुसलमानों को जहन्नम से जो है वो आज़ाद फरमाता है और उनको बख्शता है। और मुसलमान तौबा करके, अपने गुनाहों से तौबा करके अपने जो है वो कता ताल्लुकी का इजहार करते हैं और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगते हैं और अल्लाह ताला बेशुमार लोगों को इस रात में बख्शता है। तो ज़िंदगियाँ लिखी जाती हैं, खुशियाँ लिखी जाती हैं, मुक़द्दर लिखे जाते हैं, किस्मतें लिखी जाती हैं। बस यही है, दुआ यही है कि अल्लाह ताला सबके नसीब में खैर आफ़ियत लिखे, सबकी ज़िंदगियाँ खुशहाल लिखे, सबके मुक़द्दर अच्छे लिखे, सबको हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात अता फ़रमाए और सबको खुशियाँ और बरकतें, नेमतें, रहमतें अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैंने भी अपनी सारी सिस्टर्स को अपनी दुआओं में याद रखा और सबके लिए मैंने दुआ की है। अल्लाह ताला सबको, जिन जिन सिस्टर्स ने मुझे, नाम तो यहाँ पे लेना पॉसिबल नहीं होगा, बट जिन जिन सिस्टर्स ने मुझे दुआ का बोला था, अल्लाह ताला सबकी गोद भरे। जिनकी औलाद नहीं है सबको अल्लाह ताला औलाद अता फ़रमाए, जो बीमार हैं सबको अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमाए। जिन जिन सिस्टर्स की जो जो भी परेशानियाँ, अल्लाह ताला सब परेशानियाँ दूर फ़रमाए। बस मेरी ये दुआ है और आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी फैमिली को, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को, मेरी मदर को, मुझे, हम सबको जो है अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, मेरे प्यारों को सलामत रखे और सबके प्यारों को अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सबके रिज़्क़ में अल्लाह बरकत फ़रमाए, सबकी परेशानियाँ, जिन जिन के वीज़ों के मसले हैं अल्लाह ताला वो दूर फ़रमाए, जिनके रिज़्क़ के मसले हैं अल्लाह ताला दूर फ़रमाए, जिनके यहाँ औलाद नहीं है मैं फिर दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला उनको औलाद अता फ़रमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ा अता फ़रमाए। जो किसी नेमत और रहमत के तलबगार हैं अल्लाह ताला उनको वो नेमत और रहमत अता फ़रमाए, उनकी मुरादें भर लाए। बस मेरी ये दुआ है। और बस ये जो हलवा है ये बस रेडी होने के मराहिल में है और अब बस हो गया है तकरीबन रेडी। और बस मैं अब इसको जो है सायों में दे आऊँगी और फिर ख़ुद भी खाऊँगी थोड़ा सा। ज़्यादा तो बस आज के दिन मैंने कुछ नहीं किया, फिर थक जाएं तो फिर बिल्कुल भी ना ज़्यादा काम वगैरह कुछ भी नहीं किया, बस यही हलवा बनाया। फिर इशाल को जो कि लगी थी भूख, फिर खाना बनाया था और इशाल के लिए, जो इसने ये तो खाती चावल है, तो फिर मैंने सोचा मैं चावल ही बना लेती हूँ। तो चिकन वाले फिर मैंने चावल बनाए, लेकिन ज़रा मैंने नरम नरम थोड़े से रखे क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर सख्त जो है वो बच्चे के लिए वैसे ही सही नहीं होते। तो पुलाव तो इसको नहीं कह सकते, बस चावल मैंने बना लिए थे साथ में ही। और आप सुनाएं आपका कैसा। ये देखें मैं साथ में खा रही हूँ हलवा जो मैंने डाल के रखा है और बड़ा मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। और बस रमज़ान की भी आमद है। अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत रखे और सबको नेकी और इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इसीलिए मैं जो है कुछ दिन से व्लॉग भी दो तीन दिन से मैं व्लॉग भी नहीं अपलोड कर पा रही थी
اور یہ میں نے اسی دن بس تھوڑا سا کلپ جو ہے وہ بنا کے رکھا تھا، زیادہ تو مجھے بنانے کا ٹائم نہیں ملا، بس یہ جو جتنا مجھے ٹائم ملا ہے بس میں نے بنا دیا کہ چلیں آپ کے ساتھ ہیلو ہائی ہو جائے تھوڑی سی، اور آپ کے ساتھ پھر نہ ہو تو ایک دن بھی ولاگ نہ جائے تو پھر مجھے خود ایسے ہونے لگ جاتا ہے کہ میں نے آج ولاگ نہیں اپلوڈ کیا، آج کوئی نہ کوئی کمنٹ نہیں آیا، تو اتنی وہ ایک بے چینی سی رہتی ہے۔ جب میں ولاگ اپلوڈ کرتی ہوں آپ لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں پڑھتی ہوں، اور جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے میں رپلائی کرتی ہوں، تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اگر ایک دو دن جیسے مس ہو گیا، دو تین دن مجھ سے ولاگ مس ہو گیا تو پھر مجھے بھی عجیب سا ہی لگ رہا تھا، تو میں نے کہا چلو آج چھوٹا سا بس یہی آپ کو شب برات جو ہے وہ اس کی مبارکباد بھی دے دیتی ہوں، اور ساتھ میں تھوڑی سی ہیلو ہائی بھی کر لیتی ہوں۔ اور دعا جو ہے وہ میں نے سب کے لیے کی تھی، بس یہ ہے کہ نام جو ہے وہ لینا ہر ایک کا نام لینا ذرا پاسبل نہیں ہوتا، تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ویسے میں نے جن جن سسٹرز نے مجھے میرے ذہن میں ہوتے ہیں، میری نظروں کے سامنے سے ایسے جب میں دعا کر رہی ہوتی ہوں تو میری نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں نام سب کے۔ اور یہ بس میں نے چکن اب ڈال دیا تو اس میں رائس ڈال کے تو جلدی سے بس چاول بنا لوں گی، کیونکہ اشال بھی بھوکی اور اشال نے حلوہ بھی نہیں کھایا، میں نے سوچا شاید تھوڑا سا کھا لے لیکن اس نے حلوہ بھی نہیں کھایا۔ اور یہ ویسے چاول میں بنا رہی جیسے جلدی جلدی میں بناتے ہیں نا، بالکل کوئی وہ نہیں ہے کہ اچھی طرح بھوننا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، بس جلدی جلدی بنانا ہے، کیونکہ میری بیٹی کو بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، تو بس میں نے جلدی جلدی جیسے ہی انین جیسے فرائی ہوئے تو میں نے اس کے اندر ساری چیزیں ڈال دی تاکہ بن جائیں بس، کیونکہ اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو بس یہیں تک تھا میرا آج کا ولاگ، اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا، انشاءاللہ پھر بہت ہی جلدی میرا دوسرا ولاگ بھی آئے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا وہ بھی۔ تو اب پھر مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔